YouTube पर कुछ चूतिए बैठे हैं टीचर बने हुए, वो साथियों आपको तुक्का लगाने की ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो साथियों आपके लिए बहुत ही बेकार है और आपका समय जो है खराब हो जाएगा और आपके प्रश्न भी छूट जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, इस वीडियो में हम तुक्का लगाने की एक शानदार निंजा ट्रिक देखने वाले हैं। बड़े से बड़े टीचर भी साथियों यही ट्रिक बताते हैं, बाकी सभी जो अन्य तुक्का लगाने की ट्रिक है वो बेकार है इसके आगे। साथियों, यह साथियों सीटेट स्पेशल परीक्षा है तो साथियों रामबाण ट्रिक साबित होने वाली है तुक्का लगाने की। ठीक है, मैं भी साथियों एक छात्र हूं और मेरा रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख लीजिए। मैंने भी साथियों लास्ट में जितने भी प्रश्न बचे थे उसमें यही तरीका अपनाकर 10 से 12 नंबर बढ़ाए थे। तो साथियों, अगर आप भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तुक्के की निंजा ट्रिक को जरूर अप्लाई कीजिएगा। एक बार साथियों आप खुद अनुभव करेंगे साथियों कि आपके नंबर जो है ऑटोमेटिक बढ़ गए हैं। अथवा आप साथियों मॉक टेस्ट देंगे ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई करके देख लीजिए एक बार, खुद आप महसूस कर ले जाएंगे कि आपके नंबर साथियों 10 से 12 नंबर ऑटोमेटिक साथियों शानदार तरीके से बढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों देखते हैं। साथियों, आपका जो सीटेट का एग्जाम है साथियों उसमें 150 प्रश्न होते हैं और आपके पास जो समय होता है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है। ठीक है, आपका जो निगेटिव मार्किंग होता है, ऋणात्मक अंक होता है, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो इसके लिए आपका कोई अंक काटा नहीं जाता। इसलिए यह साथियों जो तुक्का लगाने की ट्रिक है बहुत ही अच्छे तरीके से आपके परीक्षा में काम करने वाली है। अगर आप सही उत्तर करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाता है। आपका जो एग्जाम का मोड होगा साथियों ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं है। ठीक है, लेकिन साथियों YouTube पर कुछ चूतिए बैठे हैं टीचर बने हुए, वो साथियों आपको तुक्का लगाने की ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो साथियों आपके लिए बहुत ही बेकार है और आपका समय जो है खराब हो जाएगा और आपके प्रश्न भी छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साथियों बता रहे हैं कि आप जो है 30 प्रश्न करिएगा, उसमें आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, अगर आपके ऑप्शन ए जो है 10 सही उत्तर में से ए 6 बार सही है, बी 3 बार है और सी 1 बार है, तो जो कम ऑप्शन सही होगा वो साथियों आपको ज़्यादा बार लगाना है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथियों आपके पास क्या समय बचेगा? क्या ये ऑफलाइन पेपर है कि आप जो है आसानी से अपने OMR सीट में उत्तर को गिन सकते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बार किया है? ये साथियों ऑनलाइन मोड है। वो चूतिए नहीं पता उनको कि क्या वो जो है एग्जाम में आपको बताने जाएंगे कि आप जो है ऑनलाइन एग्जाम में कंप्यूटर में वो गिन के आपको बताएंगे कि कितने आपने सही ऑप्शन टिक किए हैं, कौन से ऑप्शन आपने ज़्यादा बार टिक किए हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन खोजेंगे, ढूंढेंगे कि मैंने कौन से ऑप्शन ज़्यादा बार टिक किए हैं तो आप साथियों अपना समय गंवा बैठेंगे। ठीक है, तो ऐसी चूतियागिरी आप परीक्षा में नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझिएगा कि तुक्का साथियों लगाना कैसे है। देखिए, आपके जो साथियों आपको प्रश्न नंबर 1 से शुरू करना है और 150 प्रश्नों तक आपको चला जाना है। ठीक है, आपको साथियों प्रश्न जो सही सही आ रहे हैं उस पर आपको टिक लगा देना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस पे होने वाला है। तो आपको साथियों 1 से शुरू करके 150 प्रश्न तक पहुंच जाना है और जो जो आपको आ रहा है वो सही कर लेना है। और जो आपको नहीं आ रहा है उसमें ऑप्शन रहता है मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि उस पर आप टिक कर देंगे मार्क फॉर रिव्यू पे, उत्तर ना लगा करके नीचे ऑप्शन रहता है। तो इससे आपको उसमें हाईलाइट रहेगा ये क्वेश्चन कि हमें ये आपको बाद में रिव्यू करना है, बाद में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे दोबारा। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों पर आप रिव्यू कर दीजिएगा। ठीक है, अब सीटेट के जो प्रश्न होते हैं साथियों काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो टाइम का ध्यान जरूर देते चलिएगा, ऊपर टाइम भी चलता रहता है। अब साथियों करना क्या है, मान लीजिए आपने सभी जितने भी आपको प्रश्न आ रहे थे सभी के उत्तर आपने लगा दिए। अब जितने भी आपके प्रश्न बचे हैं, ठीक है, उसमें आपको करना क्या है, एक काम आपको और करना है। जब आप तुक्का लगाने जाएं तो तुक्का लगाने के समय आप चारों ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन को हटाने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन, इस तरह से 4 ऑप्शन है, तो इसमें से अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा उत्तर इसका, इस प्रश्न का, तो आप ऑप्शन डी को गलत कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए 2 ऑप्शन हटा देते हैं परीक्षा में तो आपके पास बचेगा 2 ऑप्शन। मान लीजिए आपके पास ए और सी बचा, तो आपको ए और सी में तुक्का लगाने में 50-50% के चांस होंगे कि आपके उत्तर सही हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले ऑप्शन हटाइएगा। ऑप्शन कैसे हटाया जाता है समझ इसकी अगर आपको नहीं है तो नीचे साथियों कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन हटाना जान जाएंगे। सीटेट में बहुत आसान होता है क्योंकि शिक्षण विधि आपका 50% आता है, तो आपका ऑप्शन कैसे हटाया जाता है ये बहुत ही आसानी से आप समझ ले जाएंगे। अगर साथियों आपको ऑप्शन हटाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपको साथियों ये दूसरा प्रश्न है आपका,
ठीक है, ये आपका 5वां प्रश्न है, ये आपका 7वां है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगातार चारों प्रश्नों में आपको ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी आपको टिक करने हैं, क्योंकि ऑप्शन बी साथियों सही होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े एग्जाम में भी सब लोग बी और सी ऑप्शन को ही प्राथमिकता देते हैं। तो अगर आप बी चारों लगा लेते हैं तो आगे जो आपके 4 प्रश्न नहीं आपको आ रहे हैं उन चारों में आपको ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी लगाने हैं। मैं साथियों 100% कह सकता हूं कि आपके इन चारों में से एक ना एक ऑप्शन आपके बी वाला जरूर सही होगा, और सी, और जब आप 4 ऑप्शन लगातार सी वाला लगाएंगे उसमें कोई ना कोई आपका प्रश्न जो है सी वाला जरूर सही होगा। मान लीजिए एक एक ही प्रश्न आपके सही हुए तो आपके 8 में से 2 प्रश्न आपके सही हुए तो आपके 2 नंबर बढ़ गए, और आपका जो माइनस मार्किंग नहीं है तो आपका कोई ऋणात्मक अंक भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सीटेट यूपीटेट की परीक्षा में। तो साथियों इसके अलावा अगर मान लीजिए लगातार आपने 4 बार सी और पुनः आपने जो है 4 बार बी लगाया, यही आपको लगातार सभी प्रश्नों में करने हैं 4-4 बार। ठीक है, अगर मान लीजिए साथियों 4 में से एक बार ऑप्शन सही होने के जो चांस हैं वो आपके 101% सही है साथियों। ठीक है, तो आपका अगर मान लीजिए लक सही है साथियों तो आपके 4 में से हो सकता है 2 प्रश्न सही हो जाएं अथवा 3 प्रश्न भी सही हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे कि बी लगातार सही हो जाता है, सी लगातार सही हो जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 प्रश्न अगर आपके लगातार सही जाएंगे तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो ऋणात्मक अंक है भी नहीं तो आपके नंबर भी नहीं घटेंगे। तो इस तरह साथियों आपके 100% नंबर सीटेट की परीक्षा में बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, हमको क्या पढ़ना है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर देखें। उम्मीद है आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।